राजस्थान के चुनावी नतीजे आने के बाद 24 दिनों के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। वहीं अब राजस्थान की जनता भी बेसब्री से मंत्रिमंडल का इंतजार कर रही है और यही इंतजार विधायकों को भी है कि आखिर किसको कौन सी कमान सौंपी जाएगी, जिस वजह से मंत्री पद के दावेदार भी कशमकश की स्थिति में बने हुए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल गठन नहीं होने के चलते अब कई सवाल खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन सी वजह से कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। राजस्थान की मरुधरा में भले ही बीजेपी पार्टी 115 सीटें हासिल कर राजस्थान की सत्ता में आई है, तो वहीं अब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री बेरवा सहित यानी कि अब मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 ही नाम हैं। वहीं अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगातार वो कयास ही बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के इतनी देरी क्यों की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयासों से पर्दा कब हटेगा। इतनी मंत्रिमंडल को लेकर के अब तक ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिल पाया है, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, क्या मोदी की वजह से मंत्रिमंडल के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, या फिर बीजेपी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रही है, या फिर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या अब तक इन नामों पर चर्चा क्यों नहीं बन पाई है। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के अब कांग्रेस भी कहीं न कहीं बीजेपी पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। हाल ही में प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, इन दोनों ने जो है वो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के पलटवार किया है। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने हैं वो तस्वीरें यही बयां करती है, चाहे हम पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो गहलोत शासनकाल का रिकॉर्ड रहा हो या फिर वसुंधरा काल का रिकॉर्ड रहा हो। हालांकि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर भीतर मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका था और मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग भी बुलाई गई थी। हालांकि अब बीजेपी में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्यों इतने बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि 3 चेहरे अभी राजस्थान में मौजूद हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने के चलते कहीं न कहीं राजकीय कार्य भी व्यवधान की स्थिति में है। वहीं अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेट्स के बदलने की, तो उस पर भी मंत्रिमंडल का पहले गठन होगा, इसके बाद पूरा ब्यूरोक्रेट्स भी बदला जाएगा। अब दोनों ही पहलू जो हैं वो अटके हुए हैं, बिना किसी ग्रीन सिग्नल के अब तक किसी पर भी कोई मोहर नहीं लग पाई है। हालांकि ये कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि भजनलाल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के सुगबुगाहट ये भी चली आ रही है और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक या यूं कहें कि राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, तो अब इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब ये सियासी मायने क्या हो सकते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र में बैठे अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, ये 3 बड़े चेहरे ऐसे हैं जो राजस्थान के मंत्रिमंडल के नामों पर जो है वो मोहर लगाएंगे। हालांकि अब सवाल ये है कि राजस्थान से ऐसे मंत्रिमंडल के लिए कौन से नाम गए हैं, किन नामों पर चर्चा हुई है, किन नामों पर चर्चा हो सकती है, किन जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर कहीं न कहीं अब जो है वो सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि या तो शनिवार या फिर सोमवार, इन दोनों ही वारों पर कभी भी मंत्रिमंडल के नामों की मोहर लग सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भजनलाल के चहेते चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर
वसुंधरा राजे के जो चहेते चेहरे हैं, क्या उन नामों पर सहमति बनेगी? क्योंकि लगातार जो विधायक जीत चुके हैं, जिन विधायकों ने जीत दर्ज की है, उन विधायकों में भी एक बड़ी सुगबुगाहट नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के किसका नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि ये तमाम अपडेट को लेकर के लगातार मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र सोनी, नव तेज टीवी, जयपुर।